मेरे बच्चे, मैं बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कोई छल कर रहा है और यह जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, कि तुम्हारे साथ कौन है जो छल कर रहा है, और उससे बचने के लिए और उसे पहचानने में आज मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनकर उन पर अमल करना, क्योंकि यदि तुम किसी के छल में आ जाओगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए जिस प्रकार बारिश आने से पहले तुम अपने बचाव के लिए छाता खोल लेते हो, उसी प्रकार तुम्हारे साथ कोई छल करके तुम्हें बर्बाद करे, उससे पहले सतर्क हो जाओ। तुमसे जो छल कर रहा है इसलिए छल कर रहा है क्योंकि तुम उसके छल को नहीं जानते हो, तुम उसकी क्रिया को समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उसकी क्रिया को समझना होगा और यह भी समझना होगा कि यदि तुम भोले भाले बनकर किसी की बातों में आते रहोगे तो निश्चित तुम ठगी में आ जाओगे। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा कोई सगे वाला नहीं है, ना ही तुम्हारा कोई नज़दीकी। ना ही तुम्हारा कोई जीवन साथी है और ना ही तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, बल्कि जो तुम्हें छल करना चाहता है वह तुम्हारा भाग्य। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर रहे हो तो चाह कर भी तुम्हें तुम्हारा भाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, बार बार मंजिल से लौट जाना ठगी होता है। भाग की ठगी को केवल और केवल तुम्हारे किए हुए थोड़े से अच्छे कर्म उसको सौभाग्य में बदल सकते हैं। और जो किस्मत के हाथों से तुम ठगे जा रहे हो, तुम्हें जीवन में उस ठगी से बचना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भाग्य को मजबूत बनाना होगा। किस्मत को चमकाने के लिए कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिससे कि तुम्हारा भाग्य मजबूत हो जाए। तुम्हारी किस्मत चमक उठे, उसके लिए मेरे बच्चे, आज मैं कुछ कार्य बताना चाहती हूँ। उन कार्य को करते ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें तुम्हारी किस्मत में भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके लिए मेरे बच्चे, तुम प्रति गुरुवार को सुबह प्रातः काल उठते ही सभी नियमों को निभाते हुए पानी में हल्दी डालकर स्नान करने के पश्चात पीले वस्त्र पहनो और विष्णु देव की कथा कहो। मेरे बच्चे, उनके मंत्र का उच्चारण करो। और उसके साथ ही मेरे बच्चे, तुम उनके इन सभी नियमों को निभाओ जिस बात से विष्णु नाराज होते हैं। उस कार्य को कदापि मत करो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य है। यदि तुम कोई ऐसा काम करते हो तो तुम्हारा भाग्य बिगड़ने लगता है।
यदि तुम विष्णु के नियम को निभाते हो तो उनकी लक्ष्मी स्वयं ही तुम्हारे पास चली आएंगी। तुम निश्चिंत रहो और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा, क्योंकि सभी कार्य को बनाने के लिए विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। और जब कार्य बनने लगेंगे तो किस्मत भी संभल जाएगी मेरे बच्चे, क्योंकि इस बात का ध्यान रखो कि किस्मत को बिगाड़ने और बनाने में तुम्हारा और केवल तुम्हारा ही हाथ है। मेरे बच्चे, जैसा चाहोगे तुम पानी की तरह अपनी किस्मत को मोड़ सकते हो। जिस प्रकार पानी को मोड़ने से पानी मोड़ जाता है, उसी प्रकार कार्य को बदलने ने किस्मत मुड़ जाती है। यह सत्य बात है। हर अधूरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस बात का स्मरण रखना कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं आकर तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मुसीबत से लड़ने के लिए अपनी माँ पर पूर्ण भरोसा रखना। सभी कार्य अपनी अपनी जगह अहम भूमिका रखते हैं और तुम्हारी परिश्रम पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ है तो तुम्हें फल जरूर मिलेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मुझ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग बताती हूँ। मेरे बच्चे, मैं कभी भी तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे मार्ग में रुकावटें थी, वह सब अब दूर हो चुकी है। अब केवल तुम्हारे मार्ग में खुशियां ही खुशियां हैं, जो तुम्हें तुम्हारी सफलता के लिए अति आवश्यक है। अब तुम स्वयं को ठीक रखना तथा अपने कार्यों को करते रहना। मैं दोबारा अवश्य लौटूंगी तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए। यदि तुम गलत मार्ग पर चले तो सदा खुश रहो, कोई जरा सा भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। बस तुम यह ध्यान रखना कि तुम अपनी तरफ से कोई गलती मत करना, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो।